Hello bachcho, let's read the question. Question says the center of circle passing through the point 0, 1 it touching the parabola y equal to x square at the point 2, 4 is minus 53, 53 by 10, 16 by 5, 6 by 5, 53 by 10, minus 16 by 5, 53 by 10, 3 by 10, 16 by 5. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो क्या यूज में लेंगे यहाँ पर, तो हम बात कर लेते हैं टेंजेंट ऑफ पैराबोला, टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट द पॉइंट x1, y1, टेंजेंट ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एट द पॉइंट x1, y1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x1 से और ये आएगा 2ay प्लस y1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल है जो पास हो रहा है 0, 1 से और टच कर रहा है पैराबोला को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर एट द पॉइंट 2, 4। तो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम पहले इसके क्या फाइंड कर लेते हैं, टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर को तो x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 2x और y को रिप्लेस करेंगे हाफ इंटू वाई प्लस y1 से तो y प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4x माइनस 4। तो ये तो किसका इक्वेशन आया, टेंजेंट का। और ये जो टेंजेंट है ये पैराबोला को टच कर रही है और ये दोनों चूँकि कॉमन है ना, तो जो इसको टच कर रही है तो ये टेंजेंट किसकी होगी, यहाँ पर सर्कल की भी होगी। और तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। और जो नॉर्मल ऑफ सर्कल होता है, नॉर्मल ऑफ सर्कल ये किससे पास होता है, पास थ्रू सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर। तो टेंजेंट के है ना, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल बेसिकली परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से देखो कितना आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस से कंपेयर करते हो 4 आ रहा है और वो नॉर्मल किससे पास होगा, 2, 4 से पास होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास देखो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या जाएगा, y माइनस 4, यहाँ से 4 आ रहा है स्लोप तो क्या जाएगा -1/4 और x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4y माइनस 16 माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 4y। ठीक है, और ये 2 इस तरफ जाएगा तो -16 माइनस 2 माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, नॉर्मल ऑफ सर्कल आ गया, नॉर्मल ऑफ सर्कल। ठीक है, लेकिन हम बात करें यहाँ पर तो ये पैराबोला क्या कर रहा है, यहाँ से सॉरी सर्कल जो है पास हो रहा है किस पॉइंट से, 0, 1 से। ठीक है ना, ठीक है, सर्कल किससे पास हो रहा है, 0, 1 से। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 0, 1 है, तो इस 0, तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें तो ये पॉइंट 2, 4 भी सर्कल पे लाई कर रहा है, 0, 1 भी लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अगर कोई सर्कल होता है इस तरह से, ठीक है, तो सर्कल एक तो किससे पास हो रहा है, हमारा हमारा सर्कल पास हो रहा है 0, 1 से। ठीक है, और एक पास हो रहा है किससे, 2, 4 से। तो ये 2, 4 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर सेंटर ऑफ सर्कल को हमने एच के कंसिडर करा तो इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल होगी। एक्सिस तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, ए और इसको ले लेते हैं बी, सेंटर को ले लेते हैं ओ, क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी आ जाएगा, है ना। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर आएगा।
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना बना हमारे पास एच स्क्वायर और k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा और एक ही आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू h माइनस 2 का होल स्क्वायर और k माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये आएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का सॉरी 2k आएगा, ये 2k प्लस 1 और ये आएगा एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस 4 और k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 16। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों हमारे पास ये माइनस का 4h उस तरफ लेके जाते हैं तो ये 4h आ गया, ये माइनस का 8k है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 2k और माइनस का 8k तो प्लस का 8k हो जाएगा, तो ये कितना आएगा प्लस का 6k आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है प्लस 1 और 16 और 4 कितना हो गया 20, तो ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1 है ना तो 90 आ जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन एच और के है ना, ये फर्स्ट आ गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन ये है और नॉर्मल भी सेंटर से पास होगा, है ना, तो यहाँ पे हम बताए कि नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा, तो इसका मतलब ये जो सेंटर है वो सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगा h प्लस 4k माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको लेते हैं सेकेंड, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ से देखो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है माइनस का 4k प्लस 18, इसको इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो ये आएगा 4 इंटू तो हो गया माइनस का 4k प्लस 18, ठीक है, और कितना था यहाँ पे प्लस 6k और माइनस का 19 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 4 4 जा कितना हो गया 16, तो माइनस का 16k और प्लस है तो माइनस का 10 के आ जाएगा ये, और ये हो गया यहाँ से हमारे पास 72 है ना, और माइनस 19 इक्वल टू 0, तो माइनस का 10k प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचा है यहाँ पे 3 और ये 53 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो 12 माइनस 9 3 हो गया और 6 माइनस 1 53 आ गया, तो k की जो वैल्यू है वो आ रही है 53/10, ठीक है, k की वैल्यू 53/10 आ गई। k की वैल्यू को हम कहाँ रिप्लेस कर देते हैं इस वाले रिजल्ट में, तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 53/10 और प्लस कितना आ रहा है 18, तो प्लस 18, तो इसको यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल तो 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, तो माइनस का 1 6 और यहाँ पे कितना आएगा 5, तो 18 5 जा कितना होता है 90 और अपन में 5 ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो ये हो गया 6 और 10 माइनस 9 होता है 1, तो माइनस का 16/5, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं माइनस 16/5 कॉमा 53/10, ठीक है बच्चों। ऑप्शन पे चलते हैं तो माइनस 16/5 कॉमा 553/10, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।